हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड को घर बैठकर खुद से ही वो भी फ्री में कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो फिर आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के साथ लिए आपको सबसे पहले तो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो आप यहां क्रोम ब्राउज़र की ऐप पर क्लिक कर देंगे और फिर आप यहां सर्च टैब पर क्लिक कर देंगे और फिर आप यहां पर माय आधार पोर्टल लिख देंगे और इसके बाद आप यहां सर्च के आइकन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने माय आधार पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आ जाएगी। तो आप यहां माय आधार पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने माय आधार पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और वैसे तो मैंने इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे क्लिक करके आप सीधा इस पोर्टल पर आ जाएंगे और फिर आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। तो आप यहां क्रॉस के निशान पर क्लिक करके आप इस पॉपअप को क्लोज कर देंगे और जैसे ही आप यहां नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां इस आधार पोर्टल पर कई सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि आपको यहां पर अपना आधार कार्ड अपडेट करना है तो आप यहां डॉक्यूमेंट्स अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और इसके बाद आप यहां क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको लॉगिन करने को कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज कर देंगे और फिर आपको यहां पर इस कैप्चा कोड को डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर इस कैप्चा कोड को जैसा है वैसा ही दर्ज कर देंगे और इसके बाद आप यहां लॉगिन विद OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। तो वो OTP आप यहां पर दर्ज कर देंगे और इसके बाद आप यहां लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आप यहां इस आधार पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे और फिर से आप यहां नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद आप यहां डॉक्यूमेंट्स अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपके आधार कार्ड की डिटेल शो हो जाएगी। और जैसे ही आप यहां नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और सबसे पहले तो आपको यहां पर अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहां पर अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और फिर आप यहां एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर यहां सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और फिर आप यहां क्लिक टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आप अपने फाइल मैनेजर में जाकर अपने डॉक्यूमेंट के 2 MB साइज़ की मर्ज PDF फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे और फिर आप देखोगे कि हमने यहां पर अपना पहला डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया है और फिर आपको यहां पर अपना एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहां पर अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और फिर आप यहां एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर यहां सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और फिर आप यहां क्लिक टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आप अपने फाइल मैनेजर में जाकर अपने डॉक्यूमेंट के 2 MB साइज़ की मर्ज PDF फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे और फिर आप देखोगे कि हमने यहां पर अपना दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया है और फिर आप यहां आई हेयर बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप यहां नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और फिर आप यहां ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और फिर आप यहां नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद आप यहां सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको बताया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपडेट हो गया है और फिर आप यहां डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लेंगे और फिर आप देखेंगे कि हमने यहां पर अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लिया है। तो आप इस तरह से अपने आधार कार्ड को घर बैठकर खुद से ही वो भी फ्री में अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ न समझ आया हो तो वो आप नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।